लास्ट बार डायग्राम विच इज डेविएशन बार डायग्राम, ये हमारा 5th और लास्ट है। इससे पहले हमने 4 टाइप्स के बार डायग्राम कवर किए। सबसे पहला था सिंपल बार डायग्राम, उसके बाद था मल्टीपल बार डायग्राम जहाँ पे आपने मल्टीपल चीज़ों के लिए, मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग बार डायग्राम्स बनाए। उसके बाद हमने क्या देखा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मतलब एक ही बार डायग्राम में अलग अलग कंपोनेंट्स का डिवीजन किया। और लास्ट में हमने क्या देखा था इससे पहले, परसेंटेज बार डायग्राम, मतलब जहाँ पे हमने परसेंटेज का कैलकुलेशन किया और फिर अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। कैसे किया, वो भी एक ही बार डायग्राम में किया। नेक्स्ट जो है हमारा है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेट चेंजेस। नेट मतलब टोटल, टोटल में कितना चेंज आया है। जैसे कि हम देखते हैं नेट प्रॉफिट हो गया, नेट लॉस हो गया, नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट, दैट मीन्स टोटल कितना हमने चेंज देखा वो हम देखेंगे। चेंज मतलब डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ओनली चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड एंड नॉट द ओरिजिनल डेटा। जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो अकाउंट्स में तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखते हो, ठीक है, शीट पे। उसके बाद में आप उनको प्लस करते हो, तब जाके आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। तो वो पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे हम बार डायग्राम में पूरा प्रोसेस या आइटम्स मेंशन नहीं करेंगे। सिर्फ क्या मेंशन करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट, सिर्फ 2 ही चीज़ें हम मेंशन करेंगे। नाउ दीज डायग्राम्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। कॉमन है ना, कॉमन सेंस लगाओ। हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट है, मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पर अगर हम लॉस में हैं तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। तो इस बार डायग्राम में आप क्या करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज रिप्रेजेंट करोगे। नाउ मूविंग ऑन विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, एक कंपनी है, उसके आपको 2001 से लेकर 2006 तक का डेटा दे दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज। दैट मीन्स जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 20, 25 और 30, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। बाकी क्या है, -25, -29 एंड -32। तो ये जो माइनस में जो वैल्यूज दी है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स वो आपका लॉस है। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपना टाइटल मेंशन कर दोगे, भूलना नहीं है, टाइटल सबसे पहले मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या करोगे, स्केल रिप्रेजेंट करोगे। अब स्केल के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा डेटा रेफर करेंगे। अगर आपको लग रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% लेना है तो 5 लो, 10 लेना है तो 10 लो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% स्केल मेंशन कर दी। स्केल मेंशन करने के बाद में क्या करेंगे, अगेन एक्स एक्सिस पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपना ईयर मेंशन करोगे, 2001, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद में क्या करोगे, वाई एक्सिस पे जाओगे। यहाँ पे 10 के गैप में आपको फिगर मेंशन करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम 0 से 10 यहाँ पे नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास में नेगेटिव वैल्यूज दी हुई है। नेगेटिव वैल्यू क्या है, -32 है हमारे पास में हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो है 0, ये आपकी एक्स एक्सिस है एक्चुअली में। ये आपका जो 0 है ना, ये बीच में आ जाएगा क्योंकि नीचे भी हमें मेंशन करना है ग्राफ। नीचे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नीचे आप क्या करोगे, जैसे हम लाइन बनाते हैं ना, नंबर लाइन, हम नंबर लाइन में क्या करते हैं, यूजुअली हम नंबर लाइन जब क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट्स से ये आपकी नंबर लाइन है तो आप मिडिल में रखते हो 0। आपके जो यहाँ पे होते हैं राइट हैंड साइड वो होते हैं 1, 2, 3 और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, -1, -2। दैट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यूज आ गई। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 लिया है मार्किंग में। 0 के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज, और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 की मार्किंग करी, ऊपर क्या लोगे, 10 के गैप में 0, 10, 20 एंड 30। 30 आपका हाईएस्ट है। नीचे क्या करेंगे, 0 तो है ही अपने पास में, -10, -20, -30 एंड -40 क्योंकि 32 हमारा हाईएस्ट है यहाँ पे। इसके बाद क्या करोगे, 2001 पे जाओगे। क्या है बोला है आपको, 20% है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे मार्किंग होगी उसकी 20 पे, 0 से 20% यहाँ पे मार्क कर दोगे। नेक्स्ट 2002 में क्या था, 25 था, दैट मीन्स इट विल लाई बिटवीन 20 एंड 30। लास्ट क्या था, 30%। तो ये आपका हो गया 2003 तक का डेटा मेंशन कर दिया आपने। ये क्या थी, आपकी पॉजिटिव वैल्यूज थी सारी की सारी। 2004 से कंपनी ने क्या देखा, नेगेटिव वैल्यूज है, -25, -29 और -32।
अगेन पीछे जाओ, क्या करोगे, अब आपके पास में -25, -29 और -32 है, तो वो कहाँ पे मेंशन होंगे, इस साइड, नीचे की साइड, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। तो -25 कहाँ पे आएगी, -20 और -30 के बीच में आएगी। अगेन -29 बोला है, तो किस में आएगा, -20 और -30 के बीच में, और लास्ट में है -32, तो वो कहाँ पे आएगा, -30 और -40 के बीच में। तो यहाँ पे आपने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, अपना पूरा डेविएशन बार डायग्राम। सबसे पहले क्या, टाइटल, उसके बाद क्या किया हमने, स्केल। अगेन सारे ग्राफ में सबसे पहले क्या हम मेंशन करेंगे, एक्स एक्सिस, और उसके बाद में वाई एक्सिस। सिंपल बार डायग्राम में आपके पास में दो टाइप के डायग्राम थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वो याद रखने हैं आपको, दोनों तरीके से मेंशन कर सकते हो। और जब आप डेविएशन बार डायग्राम पे आओगे तब क्या देखोगे कि नेगेटिव वैल्यूज अगर हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे नॉर्मल सिंपल ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हो वैसे करोगे। लेकिन अगर आपके पास में नेगेटिव वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, जैसे मेरे एग्जाम्पल में नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मार्किंग करूंगी 0 की, हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से ऊपर और नीचे मार्किंग करते जानी है, ठीक है। 10, 20, 30, -10, -20, -30 एंड -40। तो यहाँ पे हमारा बार डायग्राम का सारा टॉपिक खत्म हो गया, हमने पांचों टाइप के बार डायग्राम कवर कर लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, विच इज पाई डायग्राम।